हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार आर्य, स्वागत है आपका। तो बच्चों, 4th क्लास का जो एक वीडियो हमने लास्ट पढ़ी थी, उसमें एक चैप्टर था जो 4th क्लास की ट्री टॉप बुक है, उसका एक चैप्टर था रेनबोज। तो उस रेनबो चैप्टर को हमने एक पोएम पढ़ी थी जो खलील गिब्रान के द्वारा लिखी गई है। तो उस पोएम के बाद आज बचता है उसका जो बुक पार्ट बचता है, उसके पीछे जो क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज दी गई है वो आज हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उस पोएम को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या लिखा है पोएम में? तो इफ़ आई कुड कैच अ रेनबो, यदि मैं पकड़ सकता एक रेनबो को, एक इंद्रधनुष को, तो आई कुड डू इट जस्ट फॉर यू, तो मैं ऐसा करता केवल तुम्हारे लिए। एंड शेयर विद यू इट्स ब्यूटी, और उसकी सुंदरता को तुम्हारे साथ शेयर करता, साझा करता। ऑन द डेज यू आर फीलिंग ब्लू, उन दिनों में जब तुम निराश होते। तो इफ आई कुड बिल्ड अ माउंटेन, यदि मैं बना सकता एक पर्वत को, तो यू कुड कॉल योर ए वेरी ओन, तो तुम उसको अपना कह पाते। और ए प्लेस टू फाइंड सेरेनिटी, एक ऐसी जगह जहां पर क्या होता, सेरेनिटी कहते पीस को, सुख को, जहां सुख होता। ए प्लेस टू बी अलोन, या फिर जहां एकांत होता। इफ आई कुड टेक योर ट्रबल्स, यदि मैं तुम्हारी परेशानियों को ले सकता, तो आई वुड टॉस देम, तो मैं उन्हें उछाल कर फेंक देता। इन द सी, समुद्र में। बट ऑल दीज थिंग्स आई एम फाइंडिंग, लेकिन जो भी चीजें मैं ये कह रहा हूं वो क्या है? आर इम्पॉसिबल फॉर मी, वो मेरे लिए असंभव हैं। तो आई कैन नॉट बिल्ड अ माउंटेन, मैं एक पर्वत नहीं बना सकता। और कैच अ रेनबो फेयर, ना ही एक रेनबो को, एक इंद्रधनुष को पकड़ सकता हूँ। बट लेट मी बी, लेकिन मुझे वो बनने दो। वॉट आई नो बेस्ट, जो मैं सबसे बेहतर जानता हूँ। ए फ्रेंड दैट्स ऑलवेज देयर, एक ऐसा दोस्त जो तुम्हारे साथ हमेशा हो। चलिए बच्चों, देखिए इसमें इसके जो 3 मीनिंग आए हैं, इसमें ब्लू, सेरेनिटी और टॉस। तो उनको पहले उनको देख लेते हैं, उनके मीनिंग लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा पैटर्न है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे चैप्टर के बाद में पहले चैप्टर की रीडिंग हो जाती है, उसके बाद में हमारा चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स होते हैं। चलिए, तो वर्ड मीनिंग क्या है इसमें? यहां पर ब्लू जो इस्तेमाल किया गया है बच्चों, ब्लू, तो ब्लू वर्ड इस्तेमाल किया गया है किसके लिए? यहां पर निराश के लिए, है ना, निराश के लिए, या जब किसी का मूड ऑफ हो जाता है तो उसके लिए। नेक्स्ट यहां पे बात की गई है वर्ड की, जो क्या है? सेरेनिटी। सेरेनिटी यहां पर कहा गया है, देखिए सामने लिखा है पीस, तो पीस कहा गया है किसको? सुख को या शांति को, सुख या शांति। ठीक है, चलिए आगे यहां लिखा है टॉस। टॉस का वर्ड का मीनिंग यहां दिया है थ्रो, यानी फेंकना। ठीक है, या फेंका। चलिए आगे देखते हैं। द पोएट वांट्स टू कैच। अब देखिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वहां आप देखेंगे, और बच्चों इनको करने के बाद आप अपनी नोटबुक में इन्हें करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, पहला है द पोएट वांट्स टू कैच। अब 3 ऑप्शन यहां दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है क्लाउड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रेनबो, और तीसरा ऑप्शन है यहां पे क्या? सन। तो बताइए इसमें द पोएट वांट्स टू कैच, द पोएट क्या पकड़ना चाहता है इस पोयम में? तो क्या पकड़ना चाहता है? आप जान रहे हैं, रेनबो को, है ना। तो रेनबो पे हम टिक कर लेंगे। दूसरा, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड आप देखेंगे, तो सेकंड में क्या है? द पोएट वांट्स टू कैच द रेनबो फॉर हिज। अब पोएट जो है रेनबो किसके लिए पकड़ना चाहता है? तो पहला ऑप्शन दिया है क्या यहां पर? ब्रदर। दूसरा ऑप्शन दिया है यहां पे फादर, और थर्ड ऑप्शन दिया है यहां पे क्या? फ्रेंड। तो देखिए काफी सारे बच्चे बता पा रहे होंगे अपने आप, है ना। तो किसके लिए पकड़ना चाहता है? एक फ्रेंड के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, हेयर, यानी यहां पर क्या, हियर फीलिंग ब्लू मीन्स, फीलिंग ब्लू मीन्स क्या है, ऑप्शन है फीलिंग एंग्री, फीलिंग एंग्री, दूसरा फीलिंग सैड, और तीसरा फीलिंग हैप्पी। तो देखिए अभी वर्ड मीनिंग में लिखा है तो क्या मीन्स है यहां पे, तो फीलिंग सैड यहां पे मीन्स है किसका, फीलिंग ब्लू का मीन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, क्या है वो है, द पोएट वांट्स टू टॉस द ट्रबल्स ऑफ हिज फ्रेंड इन द, अपने दोस्त की परेशानियों को पोएट कहां फेंकना चाहता है, फर्स्ट रिवर, सेकंड पॉन्ड, और थर्ड सी, यानी नदी में, तालाब में, या फिर समुद्र में। तो कहां फेंकना चाहता है, सी में, यानी समुद्र में। नेक्स्ट आप देखें, लास्ट क्वेश्चन है इसका, द पोएट कैन नॉट बिल्ड ए, पोएट क्या नहीं बना सकता, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन बिल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है यहां पर माउंटेन, और तीसरा ऑप्शन यहां पर दिया है स्कूल। तो क्या नहीं बना सकता, माउंटेन नहीं बना सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 5 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे, वो हमने कर लिए। आप इस पर टिक करने के बाद में इसे फेयर कॉपी में इसको नोट करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे फिलअप्स हैं, इसे मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप अगर लगाना चाहते हैं तो टिक लगा लेना आसानी से, हालांकि इतना आसान है कि आप खुद से ही कर लेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलअप्स की तरफ। अब फिलअप्स में देखिए क्या है, देखिए सबसे पहला है द पोएट्स वांट टू कैच द, आप देखिए ऊपर से लगा रहे हैं, पोएट क्या पकड़ना चाहता है, तो फर्स्ट में आ जाएगा क्या हमारा, रेनबो। तो पोएट क्या पकड़ना चाहता है, रेनबो, तो पहले में भर देंगे रेनबो। दूसरे फिलअप्स में क्या है, द पोएट वांट्स टू शेयर ऑफ द रेनबो, तो क्या क्या शेयर करना चाहता है रेनबो की, तो क्या रेनबो की ब्यूटी को शेयर करना चाहता है। नेक्स्ट क्या है, द पोएट वांट्स टू द ट्रबल्स ऑफ हिज फ्रेंड इन द सी, तो यहां पे क्या आएगा, क्या करना चाहता है, उसके ट्रबल्स को टॉस करना चाहता है ना, टॉस मतलब फेंक देना चाहता है, तो थर्ड वाले में आएगा हमारा टॉस। द पोएम इज रिटन बाई, बताइए पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो कहील गिब्रान के द्वारा, है ना, तो लिख देंगे इसमें। नेक्स्ट और लास्ट इसका फिलअप है, द पोएट वांट टू बिल्ड अ माउंटेन सो दैट हिज फ्रेंड कुड फील, कैसा, कि कैसा फील कर सके, तो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा सेरेनिटी, तो सेरेनिटी भर देंगे इसमें। ठीक है, इस तरीके से फिलअप्स भी पूरे हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, नोट कर लेंगे सभी ने, तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गुड क्वालिटीज एज ए फ्रेंड डू यू फाइंड इन द पोएट, तो क्या अच्छी क्वालिटी आपने इस पोयम में देखी, जो पोएट चाहता है, किसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए, है ना, एज ए फ्रेंड पोएट के अंदर क्या क्या गुड क्वालिटीज हैं, तो इस चैप्टर में देखेंगे। तो क्या क्या गुड क्वालिटी है पोएट के अंदर, बताइए। तो बच्चों इसमें जो गुड क्वालिटी है कि ही इज ट्रू फ्रेंड, ही इज ट्रू फ्रेंड, तो नोट कर देंगे इसे, फर्स्ट का आंसर है ये, वो क्या है, ही इज, पहला तो यही है ट्रू फ्रेंड, कि वह सच्चा दोस्त है, और कैसा है,
एंड क्या है, एंड सिंसियर, और क्या है, यानी लिख देंगे यहां हु इज सिंसियर एंड कैसा है, डिवोटेड है, यानी अपने दोस्त के लिए गंभीर भी है और उससे क्या है, उससे प्रेम करने वाला है, उसकी भक्ति करने वाला है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। तो पोएम की थीम क्या है थीम या पोएम की, तो पोएम की थीम क्या है, सारी बात किसके बारे में कही गई है, दोस्ती के प्रेम के लिए, तो क्या है, लव ऑफ ए फ्रेंड, है ना। तो थीम क्या है, लव ऑफ ए फ्रेंड, यानी एक फ्रेंड की का जो प्रेम है एक फ्रेंड के लिए वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, व्हाट वुड द पोएट लाइक टू डू टू मेक हिज फ्रेंड हैप्पी। अपने दोस्त को खुश करने के लिए पोएट क्या करना चाहता है, बताइए क्या करना चाहता है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था, तो पोएट क्या चाहता है, पोएट रेनबो को पकड़ लेना चाहता है और एक माउंटेन बना लेना चाहता है और उसकी परेशानियों को टॉस अप कर देना चाहता है, किसमें, सीज में, है ना। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, ही वुड लाइक टू कैच अ माउंटेन, ही वुड लाइक टू कैच अ रेनबो, ही would like to catch a rainbow and would like to build a mountain एंड लास्ट बट नेवरदलेस क्या कि एंड ही वॉन्ट्स टू टॉस हिज ट्रबल इन द सी। ठीक है, वो क्या चाहता है, ही वुड लाइक टू कैच अ रेनबो, रेनबो को पकड़ लेना चाहता है, एंड वुड लाइक टू बिल्ड अ माउंटेन, एक माउंटेन बिल्ड करना चाहता है, एंड ही वांट्स टू टॉस हिज ट्रबल्स इन द सी, और उसकी परेशानियों को किसमें, समुद्र में टॉस कर देना चाहता है, थ्रो कर देना चाहता है, फेंक देना चाहता है। ठीक है, अब देखिए कुछ टिपिकल तो नहीं है, बड़ा नहीं है, हालांकि पोएम की ही देखिए लाइन है, सीधी सीधी ऐसी आ गई हैं। चलिए नेक्स्ट याद हो जाएगा आसानी से, व्हाट थिंग्स आर इम्पॉसिबल फॉर द पोएट। पोएट के लिए क्या चीज इम्पॉसिबल है, तो पोएट के लिए क्या चीज इम्पॉसिबल है, टू कैच अ रेनबो। देखिए अब आप ये देखिए इसमें से कौन सी इम्पॉसिबल हो सकती है। देखिए एक तो रेनबो को पकड़ना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिल्ड अ माउंटेन वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसकी परेशानियों को लेना ये तो पॉसिबल हो सकता है कि आप अपने दोस्त की परेशानियों को ले लें, अपने साथ साझा करा लें या उसकी मदद कर दें। बाकी ये दोनों चीज कैसी है उसके लिए, इम्पॉसिबल है। तो क्या क्या है इम्पॉसिबल उसके लिए, टू कैच a rainbow and to build a mountain, तो एक माउंटेन बनाना और रेनबो को कैच करना उसके लिए कैसा है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसमें है, हाउ विल द पोएट मेक हिज फ्रेंड हैप्पी। तो कैसे पोएट बनाएगा अपने दोस्त को, क्या बनाएगा, हैप्पी करेगा, खुश करेगा। तो द पोएट क्या करेगा, द पोएट विल बी ट्रू फ्रेंड। लास्ट में वही तो कह रहा है कि मैं ये सब तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता हूं कि तुम्हारा सच्चा दोस्त बन सकता हूं, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रह सकता हूं। तो पोएट विल बी ए ट्रू फ्रेंड टू मेक हिज फ्रेंड हैप्पी। तो क्या करेगा, लास्ट में इसमें लिखा है, क्या लिखना है कि द पोएट विल बी अ ट्रू फ्रेंड, कि पोएट बनेगा क्या, एक सच्चा दोस्त, टू
मेक हिज फ्रेंड हैप्पी, यानी अपने दोस्त को खुश करने के लिए वो क्या बनेगा, एक सच्चा दोस्त बनेगा। ठीक है, क्योंकि उनमें से वो कुछ कर नहीं सकता, ना वो एक रेनबो को पकड़ सकता है, ना वो माउंटेन बना सकता है, ना वो उसकी परेशानियों को समुद्र में फेंक सकता है। लेकिन वो अगर कर सकता है तो क्या, कि ही विल बी अ ट्रू फ्रेंड, वो एक सच्चा दोस्त बनेगा, टू मेक हिज फ्रेंड हैप्पी, दोस्त को खुश करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्या है। अब देखिए इसमें वर्ड पावर आ गया। तो वर्ड पावर में देखिए, आप नोट कर लें इसको, मैं थोड़ी देर 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप इसको वीडियो को पॉज करके आसानी से उतार सकते हैं इन क्वेश्चंस को। और आई होप आपको सब साफ दिख रहा होगा, और अच्छे से उतारें, और उतारने के बाद में से अपनी कॉपी में नोट करें। क्वेश्चंस आप अपनी बुक से ही नोट कर सकते हैं, आंसर्स आपको यहां मिल चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है जो वर्ड पावर दी गई है। उस वर्ड पावर में देखिए, परसों या जब भी ये इसकी वीडियो आई थी, जब हमने इसकी रीडिंग करी थी, तो उस समय मैं इसकी राइमिंग स्कीम जो बता रहा था, वो मैं राइमिंग स्कीम इसकी मैंने जल्दीबाजी में गलत बता दी। अब मैं इसकी राइमिंग स्कीम भी आपको फिर से बता देता हूं। चलिए देखिए क्या है, इसकी फर्स्ट लाइन जो है वो क्या है, इफ आई कुड a rainbow, I could catch a rainbow, I would do it just for you, and share with you its beauty on the days you are feeling blue। तो देखिए बच्चों, देखिए एक चीज में यहां पे देखने को मिलता है, जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं, पंक्चुएशन हम पढ़ते हैं, तो पंक्चुएशन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि देखिए पोएम का हर लेटर जो होता है, उसके हर लाइन का लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है हमें, यहाँ से सीख सकते हैं हम। चलो देखिए, इस राइम स्कीम की बात हो रही थी, तो इसकी राइम स्कीम में देखें, जैसे रेनबो है, रेनबो कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन है, इसको हम मान लेते हैं ए है। ठीक है, उसके बाद ये रेनबो किससे, देखिए रेनबो यू से राइम कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, तो यू क्या हो गया पर यहाँ पे, बी हो गया। अब रेनबो ब्यूटी से, रेनबो ब्यूटी, वो ओ ई है ना, तो क्या हो रहा है, यहां से इससे भी राइम नहीं कर रहा, इट मींस ये क्या है, सी है। अब रेनबो किससे कर रहा है, इससे भी नहीं कर रहा। अब देखो दूसरी लाइन को देखते हैं, जैसे यू है, यू ब्यूटी से भी नहीं कर रहा, तो यू कर रहा है ब्लू से, तो ब्लू यू और ब्लू, यू ब्लू है ना, तो एक सी साउंड आ रही है, तो ये, तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी। ठीक है, अब इसकी राइम स्कीम ठीक है, अब आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब इसमें एक चीज और देखिए क्या लिखा है वर्ड पावर में, देखें इसकी, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे देखिए सबसे पहला वर्ड जो दिया गया है वो दिया गया है रेनबो, तो राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पे राइमिंग वर्ड्स देखें, रेनबो से देखिए इसमें कोई कर रहा हो, तो रेनबो से इसमें कोई नहीं कर रहा, अपनी तरफ से आप कोई कर सकते हैं रेनबो, और उसकी जैसे साउंड और कोई वर्ड आप अपने पास से लिख सकते हैं। देखो दूसरा ब्यूटी, अभी पहले एक बार लिख लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद सी, उसके बाद ऑन, ठीक है। ये सब वर्ड हैं और इनके बाद में आपको देखने हैं पोयम में से, तो पोयम में से तो शायद इसमें ना मिल पाए, बिल्कुल पोयम में से इसमें ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए हाँ पोयम में देखिए सी का यहाँ पे मिल रहा है मी,
ठीक है। और उसके बाद देखें, हाँ ओन का यहाँ मिल रहा है अलोन, चलिए अच्छी बात है, मिल पा रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं ब्यूटी का, तो ब्यूटी का हाँ सेरेनिटी से मिला सकते हैं, ब्यूटी सेरेनिटी। और रेनबो का अगर हम देखें तो रेनबो का किससे मिला सकते हैं, देखिए रेनबो का राइमिंग वर्ड इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो रेनबो के राइमिंग वर्ड के लिए आप रेनबो, और आप अपने पास से भी लिखना चाहें तो आप बहुत सारे हो सकते हैं, नो भी हो सकता है, ठीक है, रेनबो नो। तो इसी तरीके से मतलब आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो हमारी साउंड है वो एक सी आनी चाहिए, है ना। तो इसमें बाकी तीनों के में बिल्कुल आपको मिल रहे हैं, लेकिन रेनबो का आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, रेनबो के लिए नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या किया गया है इसमें, देखिए मेक द सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स को देखकर आप इस अपने जो आपने आंसर लिखे हैं वहां से भी आपको मिल जाएंगे। जैसे पहला वर्ड है कैच, द पोएट्स वांट टू कैच द रेनबो, है ना, यानी वो वर्ड उस सेंटेंस में आना चाहिए, जैसे द पोएट वांट्स टू कैच द रेनबो। नेक्स्ट शेयर आ रहा है, द पोएट वांट्स टू शेयर द रेनबोज ब्यूटी, है ना, तो ये आ गया। ब्लू की ही वांट्स टू चेंज द मूड ऑफ हिज फ्रेंड बिकॉज ही इज क्या, ही इज फीलिंग ब्लू, तो ऐसे बना सकते हैं। यानी ये सारे ये वर्ड जो हैं हमारे उस सेंटेंस के अंदर आने चाहिए, जैसे सेरेनिटी का दे दिया, जैसे टॉस वाला दे दिया, इम्पॉसिबल दे दिया। तो आप पोएम में से या आपको जो क्वेश्चंस लिखाए गए हैं उन क्वेश्चंस में से जो है इसके सेंटेंस को आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें लर्निंग लैंग्वेज में, तो लर्निंग लैंग्वेज में देख लेते हैं। तो लर्निंग लैंग्वेज में क्या है, देखिए यहां पे दी गई है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन दी गई हैं, जो एडजेक्टिव होता है उसकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यहां पे दी गई हैं, तो उनको हमें फिल करना है। देखिए क्या लिखा है, देखिए एक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में दिखा है यहाँ पे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर नन एज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी एडजेक्टिव की जो है 3 डिग्री होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कौन सी कंपैरेटिव, और एक होती है बच्चों सुपरलेटिव, ठीक है। ये 3 डिग्री हमारे एडजेक्टिव की होती हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर 2 थिंग्स और पर्सन, यानी जब भी हम 2 चीजों की बात करते हैं, मान लीजिए ए कोई चीज है या बी कोई चीज है, ठीक है, या ए या बी, तो 2 चीजें हैं तो दोनों चीजों में कंपेयर किया जाता है, कंपेयर मीन्स तुलना की जाती है। मान लीजिए ए एक लड़का है, ठीक है, और बी एक दूसरा लड़का है, तो दोनों की लंबाई में आप कंपेयर कर रहे हैं कि कौन ज्यादा लंबा है, ठीक है, तो उसको। और अगर हम क्या करते हैं, दूसरी होती है हमारी तीसरी वाली जो सुपरलेटिव डिग्री, इज यूज्ड टू कंपेयर 3 और मोर थिंग्स, उसमें मान लीजिए एक और सी इसमें आ गया या फिर इसमें डी भी आ गया, तो और यानी 2 से जब ज्यादा 3 से ज्यादा हो जाएंगे, है ना, 2 में तो कर रहे हैं कंपेयर डिग्री, और 3 में फिर क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि ए इज द टॉलेस्ट अमंग द बॉयज, है ना, लड़कों में ए जो है टॉलेस्ट है, सबसे लंबा है, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। देखिए सबसे पहले दिया गया है इसमें ब्रेव, ठीक है, सबसे पहले ब्रेव दिया गया है, कंपैरेटिव इसकी खाली है, सुपरलेटिव इसकी खाली है, उसके बाद यहां पे हैप्पियर दे दिया है, उसके बाद यहां खाली है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे फिर क्या किया है इसने, नेक्स्ट यहां पे इजी दे दिया है, तो यहां पे इजियर वाला ये खाली है और सुपरलेटिव डिग्री भी खाली है। यहां फिर बेटर दे दिया है, बेटर वाले के बाद में फिर सुपरलेटिव खाली है, उसका पॉजिटिव खाली है, ठीक है, इस तरीके से खाली है ये। तो हमें जो जहां जहां पे ब्लैंक है उनको भरना है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे दे दिया यहाँ पे ओल्ड,
ठीक है, तो ये वाला और ये वाला खाली है। उसके बाद दे दिया हैवी, तो हैवी के बाद में ये वाला और ये वाला खाली है। नेक्स्ट इसमें ये दोनों और ये लास्ट में दे दिया है टॉलेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में दे दिया है स्ट्रॉन्गेस्ट। चलिए अब हमें ये फिल करना है। अब इसको देख लेते हैं हम कैसे कैसे क्या क्या फिल होगा। देखिए ब्रेव है इसमें, ब्रेव अगर हम लिखें ब्रेवर, ब्रेवेस्ट है वो भी चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें लिखना चाहें क्या, मोर ब्रेव, ठीक है, या मोस्ट ब्रेव भी लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको लिखे नेक्स्ट, जैसे इसमें आ गया हैप्पियर है, यानी हमारे क्या होता है जो कंपैरेटिव डिग्री होती है बच्चों उसमें ER लगा के बना देते हैं, और जो हमारी होती है कौन सी सुपरलेटिव डिग्री उसमें EST जोड़ देते हैं, जो हमारी क्या पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें इसमें जैसे हैप्पी है, हैप्पियर आया हुआ है तो मेन वर्ड क्या होगा इसका, हैप्पी, ठीक है। हैप्पियर हो गया तो अब यहाँ पे हैप्पीएस्ट जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने के लिए क्या नियम होता है, जैसे लास्ट में देखिए यहाँ पे जब y था तो y को हटा के उसका i कर देते हैं, फिर ER जोड़ा। ऐसे यहाँ पे y को हटा के i करेंगे और फिर EST जोड़ देंगे तो हैप्पीएस्ट हो जाएगा। जैसे इजी है, इजी भी ऐसे ही है, क्या करेंगे EASIER ईजियर, फिर EASIEST ईजीएस्ट, ठीक है। चलिए ये वाला रूल अगर आपको अगर सही नहीं लग रहा है ना, याद करने में थोड़ा अलग सा हो रहा है, तो यहां पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ब्रेवर या फिर ब्रेवेस्ट, ठीक है। अब यहां देखें बेटर है तो बेटर से में क्या होगा, गुड, गुड का बेटर और उसका होता है बेस्ट। अब देखिए ये क्या होती है, ये जो ऐसे लिखी जाती है जिसमें देखिए हैप्पी आया, फिर हैप्पियर आ गया, फिर हैप्पीएस्ट आ गया, इजी आया, इजियर आ गया, इजीएस्ट हो गया, तो इनको तो हम कहते थे ये रेगुलर, ठीक है। और जो दूसरी होती है हमारी इरेगुलर, जैसे वर्ड ही पूरा चेंज हो रहा है, गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ पे ओल्ड का अब आएगा क्या, ओल्डर, फिर आएगा यहाँ ओल्डेस्ट। ऐसे हैवी तो वही रूल अपनाएंगे, वाई को हटाने वाला हैवियर, हैवीएस्ट। फिर जैसे टॉलेस्ट लिखा हुआ है तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों, टॉलर, और यहां क्या होगा, टॉल। ऐसे ही वहां क्या आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट है तो यहां क्या होगा, मेन वर्ड क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग होगा, जब भी तो आया वो, और यहां क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये आगे होंगे समझ में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या चीज है, नोट कर लेंगे इन्हें। आगे देखते हैं आगे क्या बचा हुआ है। जी बिल्कुल, अब इसके क्या है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो उसको फिल इन द ब्लैंक्स को देखिए फिल करना है हमें। तो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है तो उसमें देखेंगे बच्चों, ये सारा काम आपको अपनी जो स्कूल वाली कॉपी है उसमें करना है, जो फेयर कॉपी है हमारी, जो फेयर नोटबुक है उसमें करना है। चलिए देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो देखिए क्या है, दिस लेडी इज, दिस लेडी इज। अब देखिए यह क्या करना है, देखिए एक छोटी सी पहचान मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब हमारा वर्ड हमें देन दिखाई दे, है ना, और या हमें दा दिखाई दे, तो कहाँ पे हम कंपैरेटिव लगाएंगे। देखिए जब देन वर्ड हमें मिल रहा है तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब दा हमें आर्टिकल कहीं मिल रहा हो उस यानी उस आने वाले एडजेक्टिव से पहले, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या, जैसे फर्स्ट वाला है द लेडी इज पर्सन इन द ग्रुप, तो कैसा है, वर्ड दिया गया है लेजी, है ना, तो हम यहां लगाएंगे इसकी लेजीएस्ट,
कैसा है, लेजीएस्ट। ठीक है, यहां लगाएंगे क्या, लेजीएस्ट लगाएंगे। उसके बाद देखें अगला है टुडे द सिक चाइल्ड इज। अब देखिए यहाँ देन आ रहा है, तो देन आ रहा है तो इट मीन्स हमारे यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। अब कंपैरेटिव डिग्री किस चीज की लगेगी, यहाँ आ रहा है क्या, वेल, है ना। तो वेल की कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या बनेगी इसमें, बेटर, है ना। तो वेल की बेटर बेस्ट होती है। अब तुम कह लोगो क्या कि सर वेलर लिखते, तो वेलर कोई वर्ड नहीं होता, तो वेलर कैसे लिखते। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे अगला हमारा वर्ड है पजल इस देन क्रॉसवर्ड। अब देखिए यहाँ देन आ गया, तो देन से क्या मतलब है हमारा, तो यहाँ हमारा कौन सी लगेगा, यहाँ हमारी लग रही है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव किसकी, यहाँ वर्ड दिया गया है डिफिकल्ट। तो बच्चों ब्लैंक्स में भरना है आपको ये। तो डिफिकल्ट में क्या होएगा, कंपैरेटिव डिग्री मोर डिफिकल्ट, है ना, यानी डिफिकल्टर नहीं बनता, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, अगला है जैसे ही गॉट मार्क्स दिस ईयर देन लास्ट ईयर। तो ही गॉट कैसे, तो पिछले बार से तुलना कर रहे हैं, यानी इस बार उसने कैसे नंबर लाया है वो, तो कैसे लाया बच्चों, यानी गुड दिया गया है, ही गॉट ना उससे पहले एक और रह गया, माई सिस्टर इज। अब देखिए यहाँ पे भी देन लिखा है, तो माई सिस्टर इज, तो क्या आएगा, यहाँ लिखा है एडजेक्टिव यंग, तो यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री है यंगर। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, ही गॉट गुड मार्क्स। देखिए यहाँ पे गुड है इस बार, तो गुड में ये देखिए सेंटेंस में यहाँ पे भी क्या है, देन लास्ट ईयर, यानी 2 ईयर में तुलना हो रही है, तो इसलिए कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, बेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट है हमारा यहाँ पे द सिंगर्स परफॉर्मेंस वाज। अब देखिए द आया हुआ है, तो द आ गया तो कौन सी डिग्री मिलेगी, सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी, है ना। तो क्या है यहाँ लिखा हुआ है स्प्लेंडेड, तो स्प्लेंडेड की क्या होगी, स्प्लेंडेड ही रहेगी। ठीक है, स्प्लेंडेड, तो यहां पे स्प्लेंडेड ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहां का सिंगर्स परफॉर्मेंस वाज, यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ द आ रहा है, तो द आ रहा है तो इसलिए बेटा हाँ मोस्ट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे क्योंकि द आ रहा है ना। यानी देखिए इसमें कह भी क्या रहा है, द सिंगर्स परफॉर्मेंस, जो गायक की जो परफॉर्मेंस है वाज क्या है, इवेंट ऑफ द डे। तो इवेंट ऑफ द डे यानी वहां पर केवल एक ही परफॉर्मेंस नहीं होगी, बहुत सारी परफॉर्मेंस हुई होंगी, और उनमें से सिंगर की जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, मोस्ट स्प्लेंडेड, सबसे शानदार थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। तो ये देखिए बच्चों आपका बुक पार्ट सारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे लास्ट में देखिए इसमें क्या लिखा है, लेट्स स्पीक में हाउ डू यू फील व्हेन एवर योर फ्रेंड इज अनहैप्पी। आप कैसा महसूस करते हो जब भी आपका दोस्त क्या होता है, दुखी होता है, और व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर हिम और हर, तो तुम उसके लिए क्या करना चाहते हो, डिस्कस इन द क्लास, अपनी क्लास में डिस्कस करें। उसके बाद पेंसिल एंड पेपर का एक वर्क दिया गया है, तो यू मस्ट हियर ए फ्रेंड इन नीड इज द ए फ्रेंड इन डीड, यानी आपने सुना होगा कि जो जरूरत के समय जो दोस्त के काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। तो राइट योर व्यूज अबाउट दिस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट के बारे में आप व्यूज लिखिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर, आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं, घर में अपने बड़े हों, आपके एल्डर्स हों, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर को आई होप आप समझ गए होंगे, और इसको आप पूरा का पूरा ऐसी की कॉपी में उतार लेंगे जो भी चीज़ हमारी है, चाहे आप ये देखें कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री वाला पोर्शन हो, चाहे हमारा उससे पहला वाला पोर्शन हो। तो बच्चों ये थी हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्या ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।